हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों के आगामी एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होंगी। दोस्तों, आज हम जो है हिस्ट्री से एक टॉपिक पढ़ेंगे, आपका लॉर्ड कर्जन, जो आपके इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय हैं 2000 जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, उनको रिवीजन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो इसी क्रम में पहला जो आपका लॉर्ड कर्जन है, तो लॉर्ड कर्जन से अक्सर एग्जाम्स में आपको पता है ये क्वेश्चन बनते हैं। तो लॉर्ड कर्जन का हम जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट ये लॉर्ड कर्जन से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। और सेशन आपको अच्छा लगेगा तो अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, लॉर्ड कर्जन के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हम इनका कार्यकाल देखेंगे। तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1899 से 1905 जो है इनका कार्यकाल था लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो आपका 1905 में जो इनके टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था। और ठीक है, 1905 में इनके टाइम पे हुआ था बंगाल का विभाजन। और बंगाल विभाजन के विरोध में तब उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है बंगाल विभाजन के फलस्वरूप। बंगाल विभाजन की जो घोषणा होती है दोस्तों, वो आई थिंक 20 जुलाई 1905 या 19 जुलाई 1905 को होती है। और 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 से जो आपका बंगाल विभाजन प्रभावी होता है। और 16 अक्टूबर को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन ने जो है आपका गुप्तचर विभाग, ठीक है, गुप्तचर विभाग की इन्होंने स्थापना की। गुप्तचर विभाग की जो है इन्होंने स्थापना की, ठीक है। उसके साथ जो है दोस्तों, इन्होंने पुलिस सुधार के लिए कार्य किए। 1902 में जो है इन्होंने एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया था। तो पुलिस सुधार के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1902 में एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में इन्होंने एक जो है पुलिस आयोग का गठन किया था, ठीक है। उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो शिक्षा सुधार के लिए इन्होंने क्या किया, शिक्षा के सुधार के लिए इन्होंने 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया, ठीक है। 1902 में जो है शिक्षा के सुधार के लिए लॉर्ड कर्जन ने एक विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। और 1904 में जो है इसी आयोग की सिफारिश पर जो है विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया। तो विश्वविद्यालय अधिनियम इनके टाइम पर लाया गया था, 1904 में लाया गया था, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप। उसके साथ साथ इन्होंने आर्थिक सुधार में क्या किया, तो आर्थिक सुधार में जो इन्होंने एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की, ठीक है। तो आर्थिक सुधार में इन्होंने एक अकाल आयोग की स्थापना की। और किसकी अध्यक्षता में की, तो एन मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में इन्होंने अकाल आयोग की स्थापना की। 1901 में ही इन्होंने कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था। तो सिंचाई आयोग का गठन इन्होंने 1901 में किया था। और कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में इस आयोग का इन्होंने गठन किया था। उसी के साथ इन्होंने पंजाब भूमि अन्यक्रामण अधिनियम पारित किया गया था इनके टाइम पे, ठीक है। इनके टाइम पे जो आपका 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया था। तो 1904 में जो है सहकारी उधारिता समिति अधिनियम इनके टाइम पे लाया गया था 1904 में। 1899 में जो है भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया गया और पाउंड को भारत में स्वीकार्य बनाया गया, ठीक है। तो 1899 में जो उन्होंने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित हुआ इनके टाइम पे। उसके साथ कलकत्ता अधिनियम इनके टाइम पे लाया गया था, ठीक है। 1999 में इनके टाइम पे कलकत्ता अधिनियम लाया गया था। और 1904 में जो इनके टाइम पे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया गया था, ठीक है। ये आई थिंक 1899 होगा, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। और 1904 में जो इनके टाइम पे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया गया था, ठीक है। उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो लॉर्ड कर्जन के और कार्य हम देखेंगे। तो 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम मैंने आपको बता दिया। 1904 में ही उन्होंने सहकारिता उधारिता समिति अधिनियम लाया। 1904 में ही उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, ठीक है। इसके साथ जो है लॉर्ड कर्जन को भारत में सहकारिता का जनक भी कहते हैं, ठीक है। सहकारिता का जनक जो है भारत में लॉर्ड कर्जन को ही कहा जाता है। उसी के साथ लॉर्ड कर्जन के बारे में अन्य जो फैक्ट है, 1901 में इन्होंने सिंचाई आयोग की स्थापना की मानक्रिफ की अध्यक्षता में, ठीक है। 1902 में इन्होंने फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की। तो पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में की और एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। इसी के साथ इन्होंने टॉम्स रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी की। तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना उन्होंने टॉम्स रैले की अध्यक्षता में की, ठीक है।
उसी के साथ जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने एक इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना भी की थी। इम्पीरियल, ठीक है, इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन ने की थी, ठीक है। तो इम्पीरियल कैडेट कोर आईसीसी की स्थापना, इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना लॉर्ड कर्जन के टाइम पे की गई थी। अगला फैक्ट इसमें यह है कि गोपाल कृष्ण गोखले, तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने जो है लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की है, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना की है औरंगजेब से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से तुलना की है लॉर्ड कर्जन की। उसी के साथ लॉर्ड कर्जन ने जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन ने की है। इसी के साथ लॉर्ड कर्जन ने कई कृषि बैंक भी खुलवाए, ठीक है। तो कई इन्होंने कृषि बैंक भी खुलवाए थे इन्होंने, ठीक है। और जो इन्होंने सहकारिता उधारी समिति अधिनियम 1904 में लाए थे, उसके द्वारा इन्होंने किसानों को उचित ब्याज पर कर्जा देने की व्यवस्था शुरू की थी और उसी के तहत इन्होंने कृषि बैंक भी खुलवाए थे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था, तो कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था। बंगाल विभाजन मैंने आपको बता दिया है कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है और 16 अक्टूबर 1905 से जो आपका बंगाल विभाजन प्रभावी होता है, रेजिडेंस शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के साथ लॉर्ड कर्जन के बारे में एक अन्य फैक्ट है कि ये सर्वाधिक अलोकप्रिय शासक था। तो सर्वाधिक जो अलोकप्रिय, ठीक है, सर्वाधिक अलोकप्रिय शासक आपका, यानी सर्वाधिक अलोकप्रिय आपका जो वॉइस रॉय था, सर्वाधिक अलोकप्रिय वॉइस रॉय आपका लॉर्ड कर्जन को माना जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसी के साथ लॉर्ड कर्जन ने जो है 1903 में जो इन्होंने पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना भी इनके टाइम पे हुई थी। 1903 में पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्हीं के टाइम पे हुई थी, ये मैंने आपको बता दिया है। और 1904 में सहकारिता उधारी समिति अधिनियम भी मैंने आपको बता दिया। और एक लास्ट फैक्ट इनके बारे में है कि इनका एक कथन है दोस्तों कि वायसराय के पद से मुक्त होने के बाद मैं कलकत्ता निगम का महापौर बनना पसंद करूंगा। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार आता है। तो किसका ये कथन था? तो लॉर्ड जो कर्जन थे इनका एक कथन था कि वॉइसरॉय बनने के बाद, वॉइसरॉय के पद से मुक्त होने के बाद, यानी जब मैं वॉइसरॉय के पद से मुक्त हो जाऊंगा तो मैं कलकत्ता निगम का महापौर बनना पसंद करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के सारे फैक्ट हो चुके हैं कंप्लीट। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।